ग्रीन पीस पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एनजीओ है। 1971 में बना ये गैर सरकारी संगठन 55 से अधिक देशों में पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है। ग्रीन पीस की एक स्टडी रिपोर्ट आई है भारत को लेकर। इसमें बताया गया है कि दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रदूषण स्तर में 125% तक की बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन पीस ने भारत के 8 बड़े शहरों की स्टडी कर ये रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 में कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के कारण कई भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण में कमी देखी गई, लेकिन साल भर बाद माने 2021 में भारत के 20 लाख से अधिक आबादी वाले 8 शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खतरनाक वायु प्रदूषक है जो गाड़ियों, बिजली उत्पादन, इंडस्ट्री के कामों में फ्यूल के जलने से निकलता है। इसके संपर्क में आने से लोग सांस सहित कई और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इससे खून के प्रवाह में दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मृत्यु दर में बढ़ोतरी का कारण भी बन सकती है। ग्रीन पीस ने दिल्ली सहित 8 शहरों की स्टडी की है। अभी दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा स्टडी में शामिल अन्य शहरों की अपेक्षा सबसे अधिक बढ़ी है, 125% तक। सैटेलाइट सर्विलांस से पता चला है कि ये बढ़ोतरी 146% तक हो सकती है अगर मौसम 2020 के अप्रैल महीने की तरह होता। चिंताजनक बात यह भी है कि कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में इस साल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अन्य शहरों की बात करें तो चेन्नई में 94, बेंगलुरु में 90, हैदराबाद में 69, मुंबई में 52, जयपुर में 47, लखनऊ में 32 और कोलकाता में 11% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन पीस की स्टडी रिपोर्ट से जुड़े अविनाश कुमार चंचल न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताते हैं कि इन शहरों में हवा की गुणवत्ता का खराब स्तर चिंताजनक है। जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण शहर और लोग पहले से ही बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अविनाश ने कहा कि ये हमेशा की तरह जारी नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा, देश भर में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने एकदम साफ आसमान देखा है और ताजी हवा में सांस ली है। हालांकि ये महामारी का परिणाम था। वो आगे बताते हैं, भारतीय शहरों में जीवाश्म ईंधन की खपत पर आधारित गाड़ियां और इंडस्ट्री नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पैदा होने के प्रमुख कारण हैं। उनका सुझाव है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार को प्राइवेट गाड़ियों के बदले पब्लिक गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए पहल करनी चाहिए जो कि क्लीन एनर्जी पर चले। इसके साथ ही मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट बताती है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जुड़े वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करना बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से काम करना चाहिए। पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। सरकारों और आम लोगों को सार्वजनिक परिवहन पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा सरकारों को साइकिल और पैदल चलने वालों के अनुकूल रास्ते और ट्रैक्स बनाने चाहिए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।